4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार जिस तरह से देश के अल्पसंख्यक समाज को उत्पीड़ित करके बहुसंख्यक समाज को या नॉन मुस्लिम समाज को ये दिखाना चाहती है कि हम विशेष समुदाय के वाकई पर काट देंगे और किसी भी प्रकार से मनमानी का आरोप लगाते हुए उसे चलने नहीं देंगे, उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ। उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कज़िन वगैरह भी थे, धर्मेंद्र यादव और असदुद्दीन ओवैसी और तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा जमीयतुल उलमा सब लोग वहाँ शामिल हुए और मुस्लिम क़यादत करने वाले सब लोग शामिल हुए। मैं आपको एक के बाद एक तस्वीरें दिखाता चला जाऊँगा और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सवाल ये नहीं है कि वहाँ पर एक समाज इकट्ठा हो गया है, सवाल ये है कि जब आप के सामने कोई इलेक्शन चुनाव की प्रक्रिया आती है तो आप भारत के 20% कहते तो 14 हैं, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़े दूसरे सबसे बड़े वर्ग को अट्रैक्ट करने में लग जाते हैं। क्या उनका एक बुनियादी मसला सही या गलत वो बात अलग है। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं और जेपीसी से भी जो है पास हो चुका है और जो है पास करने की तैयारी में सरकार है, उसके ख़िलाफ़ अगर मुस्लिम समुदाय के तमाम प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आते हैं तो क्या जैसे इंडिया गठबंधन बना था, राहुल गांधी कांग्रेस समर्थन दिया है, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ मुस्लिम के लीडरान थे वहाँ, इस तरह से आप एक देश की बड़ी समस्या मानते हुए वहाँ जमा नहीं हो सकते थे, आप दिखा नहीं सकते थे। अभी दलितों का कोई मसला हो जाए, अब चूँकि दलित समाज जो है काशीराम ने थोड़ा सा समेट लिया था, लेकिन बाकी देश के अंदर थोड़ा बिखरा हुआ है, उनके अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, बंगाल, दलित के बच्चे के साथ कुछ हो जाए, सारे के सारे नेता वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह चुकी कि मुसलमान का जीवन यहाँ दलित और जानवरों से भी बदतर है, तो आप उनके इश्यूज़ में अगर इकट्ठे होकर साथ आ जाएं तो दिक्कत क्या है। ममता बनर्जी रात दिन चीखती हैं, 30% मुसलमानों का वोट वहाँ पर लेती हैं, यहाँ तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कांग्रेस के राहुल गांधी लोकसभा के अंदर, बिल्कुल मैं उसकी तारीफ भी कई बार कर चुका, वहाँ मुस्लिम मुद्दे पर बोले हैं, जबकि हम ये सुनते हैं ख़बरों में कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो राहुल गांधी को घेरे हुए हैं, वो मुसलमानों के बारे में बोलने की बचने की सलाह देते हैं। वजह उनकी यह है कि देश में भारतीय जनता पार्टी ने कैसा माहौल खड़ा कर दिया कि अगर किसी विशेष समुदाय की बात की जाएगी तो उसका जो बहुसंख्यक समाज या नॉन मुस्लिम समाज जो वोट देता वो हट जाएगा। क्या इतना ज़्यादा बेईमान समझ रखा है देश के वोटर को आपने। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ा जंक इसी तरह का धार्मिक पशु बन चुका है, लेकिन आप चाहे मदरसे में बैठ जाएं या चर्च में चले जाएं या फिर कहीं भी चले जाएं, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको पकड़ेगा। आपने देखा होगा राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे, स्मृति ईरानी का कैसा दर्द उभरा था। अरे इतनी तो निर्लजता ना दिखाते, वहाँ चर्च पड़ा था, वहाँ मिल लेते, है ना, यही बात सुनने में थी ना, आई थी ना आपके। तो ये तो अगर मिसाल के तौर पर किसी मज़ार या किसी चर्च के पास से राहुल गांधी गुजरे और उन्होंने वहाँ पर सलाम नहीं किया, उसको भी मुद्दा बना लेंगे। और यहाँ तो मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया जाता है कि साहब देखिए ये तुष्टिकरण के लोग हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अब ये वक्फ बोर्ड अगर मुसलमानों का आए तो उसमें कसूर क्या है साहब उनका। रूबिका लियाकत ने जब मोदी जी से चुनाव से पहले ये पूछा कि मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, शब्द मेरे हैं लेकिन कुछ इसी तरह की बात पूछी थी, काफ़ी मजाक भी बनी थी उसकी। उसने पूछा कि साहब उस समाज के बारे में आप क्या कहते हैं, तो मोदी जी ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि मैं इसको वर्गों में नहीं बांटता, मेरे लिए 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। इस तरह का जवाब उन्होंने दिया था। लेकिन अगर उसकी रूबिका लियाकत की जर्नलिज्म की कमर की हड्डी में थोड़ी सी भी सख्ती होती तो ये पूछ लेती कि अभी अभी आपने 50% जो रिजर्वेशन है उसके अलावा 10% आपने रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, यानी कि हायर क्लास के अंदर जो कमज़ोर लोग हैं उनको, आप उस समय अलग नज़र से कैसे देख रहे थे।
लेकिन सवाल जब भी तो पूछा जाता है वो तो स्क्रिप्टेड होता है, इनके बस की पूछना नहीं होता है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी और तमाम वो अलंबरदार जो मुसलमानों की क़यादत करने की गवाही देते हैं, उनसे एक बात ये सवाल उठता है कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए जमातुल उलमा के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और तमाम असदुद्दीन ओवैसी जो भी मुसलमानों की क़यादत करते हैं, वहाँ अखिलेश यादव ने अपने भाई को भेज दिया। आपको टाइम नहीं था अखिलेश यादव जी? आप वैसे तो मिनट मिनट में उत्तर प्रदेश के चक्कर लगाते हैं हर किसी की शादियों में, कभी सहारनपुर में नज़र आते हैं, कभी कहीं और नज़र आते हैं। आप इतना बड़ा इवेंट पहले से था, देश भर के मुसलमानों की नज़र जंतर मंतर पे थी। राहुल गांधी आपके पास समय नहीं था। ममता बनर्जी आप तो अभी इलेक्शन में जाने वाली हैं। लालू प्रसाद वहाँ पर अयोध्या के जो सांसद हैं वो पहुँचे, अखिलेश यादव के भाई भी पहुँचे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की आप क़यादत करने की बात करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, देश को बचाने की तो बात करते हैं, संविधान को बचाने की तो बात करते हैं, तो क्या देश के अंदर मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? वो बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह है क्या? उनकी बात उठाने के लिए आपके पास समय नहीं है? अभी आपके पास जब वोट आएगा तो आप ऐसे गठबंधन करते फिरेंगे छोटे छोटे दलों से, और वो मुसलमान जिनको मुनाफिक को अपनी छोटी छोटी पार्टी बनाए बैठे हैं, वो ऐसे इनके पैरों में जाके गिरेंगे ये जैसे बिल्कुल ही बेईमान किस्म के व्यक्ति हों। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जंतर मंतर पे एक तारीख़ी, मैं कह सकता हूँ बहुत ज़बरदस्त मुस्लिमों की जो ये एक पूरी की पूरी ज़मीन है, कब्रिस्तान है, इनके मस्जिदें हैं, इनके मदरसे हैं, इनकी खानकाएँ हैं, इनके ऊपर जो तलवार लटकाई है मोदी जी ने कि किसी तरह से रेलवे की ज़मीन भी बेच दूंगा, रेल भेज दूंगा, जेल भेज दूंगा, सेल भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा, अब ये दूसरे नंबर पे बताई जाती है। अरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मंदिरों को गिनने लगोगे तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगी। इस पर इन्होंने बताया जाए दूसरे नंबर की वक्फ प्रॉपर्टी है। अरे भाई, मस्जिद वक्फ होती है, मदरसा वक्फ होता है, कब्रिस्तान वक्फ होता है। इसको इकट्ठा कर दिया, जितने लोग हैं उससे उसके अनुपात में कब्रिस्तान बनाए जाएंगे, नहीं बनाए जाएंगे। उसको कहने लगे रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। पहले तो ये जताया कि जैसे ये पाकिस्तान से लेकर आ गए हों। अरे यहीं पर मुसलमानों के पुरखों ने अपनी जायदादों में से ज़मीनें दे दी थी कि कुछ पढ़ लिख जाएंगे, वेलफेयर के काम हो जाएंगे, मदरसे बन जाएंगे, मस्जिदें बन जाएंगी। उसको बचाने की बात है भाई, उसके बचाने पे भी आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि आप ये चाहते हैं कि ओबीसी के अंदर जो हिंदू समाज का वोट है, जो अपर समाज का वोट है, जो आपको मिलेगा नहीं कभी भी, याद रखिएगा, उसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सीमेंट लगा दिया है कि आप अगर सारी ज़िंदगी मंदिरों में भी लेटे रहोगे तब भी वोट नहीं देगा वो तुम्हें, याद रखिएगा मेरी बात। तो दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि वो वोट नाराज़ ना हो जाए, इसकी कोई कीमत नहीं है जो 20% हिंदुस्तान का मुसलमान है। आप तो 14 बताते हो ना, 2011 में सेंसस हुआ, करा तो लो, पता चल जाएगा। बिहार में एक सर्वे हुआ था, पता चल गया कितना यादव और कितना मुसलमान है वहाँ। लेकिन अब बात यह है कि दोस्तों, ये मुसलमानों से भी कहीं पूछी जा सकती है कि ये जो आप कलफ के कुर्ते टोपियाँ पहन करके इनकी पार्टियों में जाते हो और जा कर के अपना बाप मान लेते हो नगद वाला, ये आपके मसलों में आने वाले नहीं हैं। वरना वहाँ पर जब वक्फ बोर्ड के बारे में कह रहे थे, वहीं तमाम इनके आला कमान के नेताओं को भी एक चेता देते। ये तमाम जो नेता हैं, इन्होंने वाकई खिदमत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमातुल उलमा का मौलाना महमूद मदनी अगर ये कह देता कि राहुल गांधी तुम्हें समय नहीं है, देवबंद के अगर मिसाल के तौर पे मोहद्दिम वहाँ पहुँचे, हालांकि वो पहुँचे नहीं होंगे, अगर वो कहते अखिलेश यादव से कि समय नहीं है तेरे पास भाई, इनकी नींदें उड़ जाती, चूँकि इनकी बुनियाद 15-20% मुसलमानों पर टिकी हुई है। लेकिन आप अपने आप को पहचानोगे कब? पहचानोगे कब आप अपने आप को? मुत्तहिद होगे तो बदल दोगे ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर होगे तो मरोगे, चिल्लाते क्यों हो? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।